हेलो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट सब यूनिट दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का। तो वो पहले सब यूनिट से बनता है। तो हम उसको आज समझने वाले हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुई तो नेशन के आइडियाज़ बदले, क्योंकि रिवॉल्यूशन से चेंजेस आते हैं आइडिया में। जो जितनी भी हमारी नेशन होती है ना उसकी आइडिया में चेंजेस आते हैं। तो कुछ चेंजेस जो है फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए गए। अब उन चेंजेस को देखें, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ सोवेरिनिटी फ्रॉम मोनार्क। आप मेरे साथ नोट बनाते रहिए, जो कि आपको बाद में रिवीजन नोट्स का काम करेंगी। ये आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इससे 5 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हो। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ सोवेरिनिटी फ्रॉम मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। मोनार्क जो हो गया जब पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो पावर थी वो एक ही बंदे के हाथ में थी, जो कि था अपना मोनार्क हो गया राजा। अगर हम बात करें तो जो एक्टिव सिटीजन थे, अगर आप देखो अभी भी जो है पूरी तरीके से जो है डेमोक्रेसी नहीं आई है फ्रांस में। और अभी भी अगर हम देखें तो पावर जो थी सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास थी, और सोवेरिनिटी बोलते हैं पावर को, यानी मोनार्क से उठा के हमने पावर किसको दे दी, एक्टिव सिटीजन को। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऐसे कंसेप्ट लाए। देखो, पहले जो है हमारे चलते थे जो ऊंची तबके के लोग थे उनको हम बोलते थे सर और मैडम, ठीक है। अब हमने इंट्रोड्यूस किए ला पात्रे और ले सिटोयन। इन ला पात्रे हो गया फादरलैंड और ले सिटोयन हो गया दी सिटीज़न। यानी देखो, जैसे हमारा इंडिया है, हम इसको सभी लोग है ना किससे सपोर्ट करते हैं, भारत माता से, यानी हम सभी इसको लिंक कर पा रहे। तो इसी तरह से ला पात्रे हो गया फादरलैंड, यानी ये फ्रांस जो है सब लोगों की फादरलैंड है, और ले सिटोयन हम सब इसके सिटीजन थे। रॉयल स्टैंडर्ड पहले हर कम्युनिटी का अपना एक झंडा होता था, अब उसको रिप्लेस करके एक फ्रेंच ट्राई कलर में दे दिया, यानी एक ही झंडा बनाया फ्रेंच ट्राई कलर। और ट्राई कलर कौन सा था, ब्लू वाइट और रेड। इसके बाद अगर हम बात करें जो हिम्स हो गया तराने, उनको बनाए गए थे बहुत सारी कस्में। ओथ हो गया कस्में, मार्टाइर्स हो गया बहुत सारे शहीद लोग जो होते हैं उनकी शहादत को याद किया गया, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं बच्चे टैक्सीज़ को, ठीक है। टैक्सीज़ जितने भी हमारे इंटरनल टैक्सीज़ थे उनको अबॉलिश किया गया था। सिंपल वर्ड में देखें, हम कस्टम ड्यूटीज़ को हम टैक्स बोलते हैं। इसके बाद जो ईस्ट जनरल थी, ईस्ट जनरल का पहले काम होता था बस टैक्स को बढ़ाना और टैक्स को घटाना, यानी जो है जो भी पुअर किसान दिखे उस पर टैक्स लगा दिया और टैक्स को हटा भी देते थे। अब उसने खुद को रीनेम करके नेशनल असेंबली बना दिया था, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है सीबीएसई के रिगार्डिंग। और भी काफ़ी सारे बोर्ड्स में ये 5 नंबर का पूछ लेते हैं। इसके बाद बच्चे अगर हम नेक्स्ट पॉइंटर्स देखें तो आइए देखते हैं, आप मेरे साथ नोट बनाते रहिए, ठीक है। देखो, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव विजन्स वाज पुट इन प्लेस, ठीक है। अगर हम बात करें जो यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, यानी अच्छे तरीके से वो वर्क करने लगी थी। क्यों, अब लोगों की तरफ जो है रिवोल्यूशन तब तक सक्षम नहीं होती, तब तक वो है ना उसकी हम उसको नहीं बोलते कि ये रिवोल्यूशन हमारी काम की है, जब तक वो कुछ चेंजेस ना लाए। अब देख सकते हैं हम नेशन में जो हमारी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी अगर हम बात करें जो देखो वेट एंड मेजर्स यानी टैक्सीज़ को यूनिफॉर्म कर दिया गया था, यूनिफॉर्म सिस्टम। देखो, वेट एंड मेजर्स को हम और भी काफ़ी चीज़ों से डिनोट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अभी टैक्सीज़ को ही रखिए। अभी बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंटर्स की तरफ। तो देखते हैं अपना 8वां पॉइंटर क्या है। देखो, 8वां पॉइंटर है कि यूनाइटेड कम्युनिटीज़ जो है, देखो पहले हम लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, सरकार भी डिस्क्रिमिनेशन करती थी। अब जो अगर हम बात करें तो यूनाइटेड कम्युनिटीज़ जितनी भी थी वो इक्वल राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, एक आइन के अंदर, है ना, उसके अंदर के एक अपना अलग एक इक्वल राइट्स को है ना वो इंजॉय कर रही थी।
यानी इक्वल राइट्स। अब फ्रांस जो है वेल डेवलप बनने वाला था, लेकिन अभी भी मैंने आपको जैसे बताया पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं आई थी। लास्ट पॉइंटर जो है, आप इससे अपने 5 नंबर सिक्योर कर सकते हो। फ्रेंच वाज प्रोक्लेम्ड, यानी पहले बहुत सारी डायलेक्ट्स बोली जाती थी, यानी बोलियाँ बोली जाती थी। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, दिल्ली में कुछ भाषा बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी, सिमिलरली जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बोली जाती है। और हम बात करें तो इसी तरह से फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, और बहुत सारी जो है ना रिजेक्टिंग कर दिए थे उनने बहुत सारी डायलेक्ट्स को, बोलियों को। सो अभी के लिए हम कल पढ़ने वाले हैं नेपोलियन का चैप्टर। अगर आपको बायोग्राफी चाहिए उसकी, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय। ये आप मैं नीचे थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का आप इससे 5 नंबर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है ना। क्या पता इस बार आ जाए। Thanks to all of you. Have a nice day.